एक गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान अपनी दो बहनों संजना और रंजना के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सोहनलाल ने बड़ी मेहनत से खेती करके अपनी बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। सोहनलाल की मेहनत से उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती थी और उसे बेचकर उसे काफी पैसे मिलते। इसी तरह उसने कई खेत खरीद लिए और बड़ा पक्का मकान बना लिया। संजना और रंजना की हर इच्छा पूरी करने के लिए सोहनलाल हमेशा तैयार रहता था। वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गांव के पंडित जी आए। उन्होंने सोहनलाल से कहा, बेटा, तुमने कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया, अब तुम विवाह कर लो। मैं एक बहुत अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ। सोहनलाल ने अपनी बहनों से इस विषय में बात की। दोनों बहनों ने विवाह के लिए हाँ कर दी। सोहनलाल ने पंडित जी से विवाह के लिए हाँ कर दी। सोहनलाल खेतों पर चला गया। उसके जाने के बाद संजना ने रंजना से कहा, दीदी, भैया हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब भैया का विवाह हो जाएगा तो वह भाभी की ही सुनेंगे, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। रंजना ने कहा, यह बात तो सही है, और यदि भैया के बच्चा हो गया तो यह सारी जमीन और पैसा उनके नाम हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें भैया को शादी करने से रोकना होगा। शाम को उन दोनों ने सोहनलाल से कहा, भैया आप विवाह कर रहे हैं, लेकिन अगर भाभी की आदत सही नहीं हुई तो जो आपने कड़ी मेहनत से यह सब जोड़ा है वह उसे लुटा देगी। हम आपकी सेवा करती रहेंगी, आप विवाह के चक्कर में मत पड़ो। सोहनलाल ने कहा, पंडित जी ने कहा है वह बहुत सुशील लड़की है, और फिर तुम दोनों की शादी के बाद इस घर को कौन संभालेगा, इसीलिए मैंने विवाह के लिए हाँ की है। कुछ दिन बाद सोहनलाल का विवाह रचना के साथ हो जाता है। रचना ने शादी के कुछ दिन बाद ही पूरा घर अच्छी तरह संभाल लिया। सोहनलाल और अपनी दोनों नंदों को वह बहुत खुश रखना चाहती थी, इसीलिए वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन संजना और रंजना हमेशा अपनी भाभी के कामों में कमी निकालकर सोहनलाल से शिकायत करती रहती। एक दिन जब सोहनलाल खेत पर गया तो संजना ने रचना से कहा, तुम जानती हो मेरा भाई कितना अमीर है और तुम्हारे घर वालों ने उसे ढंग से दहेज भी नहीं दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे भाई को सोने में तोल देता। रचना ने कहा, दीदी, मेरे पिता तो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। उन्होंने तो पंडित जी को पहले ही बता दिया था कि हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। तब आपके भैया ने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। रंजना बोली, ऐसे तो सब कह देते हैं, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो अपने जैसा कोई मजदूर देख लेते, मेरे भैया को क्यों फंसा लिया। यह सुनकर रचना रोने लगी। उसे रोता देखकर संजना ने कहा, अब रोने से क्या होगा, मेरा भाई तो सीधा है, इसीलिए तुमने उसे फंसा लिया। अब एक ही रास्ता है, तुम इस घर में नौकरानी की तरह दिन रात हम तीनों की सेवा करो और किसी चीज पर अपना हक मत जमाना, ये सब हमारा है। रचना ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। संजना और रंजना दिन भर उसे ताने मारती और सारे घर का काम करवाती। बात बात में उसे ताने देती रहती। रचना रोती रहती, लेकिन वह सोहनलाल से कुछ नहीं कहती। एक दिन संजना ने सोहनलाल से कहा, भैया, तुम्हें पता है भाभी हमसे छुपकर पैसे अपने घर भिजवा देती है। सोहनलाल ने रचना से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन मेरा छोटा भाई आया था तो जाते समय मैंने उसे अपने पास से कुछ पैसे दिए थे। उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, यदि वह पैदल जाता तो रात हो जाती। सोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार यदि तुम्हारे पीहर से कोई आए तो हमारी बग्गी में उसे घर छुड़वा देना। यह सुनकर संजना और रंजना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी कोई बात उनका भाई नहीं मानेगा। एक दिन सोहनलाल को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने कहा, मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम सब घर का ध्यान रखना। यह सुनकर रचना उदास हो गई। उसे डर था
कि अब पता नहीं उसकी नंदें अकेले में क्या कहर ढाएंगी। संजना और रंजना ने सोहन लाल के जाने के अगले दिन ही रचना के सोने के जेवर का बक्सा कहीं छुपा दिया। 2 दिन बाद रंजना ने कहा, भाभी मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, मुझे अपने जेवर दे दो पहनने के लिए। रचना ने कहा, हाँ हाँ दीदी, मैं अभी लाती हूँ। वह जेवर ढूंढने लगी लेकिन उसे नहीं मिले। वह बहुत घबरा गई। उसने दोनों नंदों से कहा, दीदी जेवर का बक्सा नहीं मिल रहा। दोनों ने रचना को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। रचना रोती रोती घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोहनलाल का इंतजार करने लगी। रचना को वहां बैठे 1 दिन बीत गया। वह भूखी प्यासी वहीं बैठी थी। तभी उसने संजना को घर से बाहर जाते देखा। कुछ देर बाद उसे घर से रोने की आवाज आई। वह भागकर घर के अंदर गई तो देखा रंजना रो रही है। रचना ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, भाभी मेरे शरीर पर कोढ़ हो गया है। वैद्य जी ने दवाई दी है। मैंने संजना से दवाई लगाने के लिए कहा तो वह घर छोड़कर अपनी सहेली के घर चली गई। उसे लगा कि कहीं यह रोग उसे न लग जाए। भाभी मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका ही फल मुझे मिला है। तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो यह तुम्हें भी लग जाएगा। रचना ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा था सबका ध्यान रखना। रचना रंजना की सेवा करने लगी। उसे दवाई लगाती, खाने का ध्यान रखती, उसके घावों को साफ करती। उसकी सेवा से कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गई। 1 महीने बाद सोहनलाल वापस आया तो रंजना ने उसे सारी बात बताकर माफी मांगी। सोहनलाल के आने की खबर पाते ही संजना भी घर वापस आ गई। सोहनलाल को अपनी बहनों पर बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बोला, मैं तुम्हारा विवाह गरीब घर में करूंगा, फिर तुम्हें पता लगेगा गरीबी क्या होती है। लेकिन रचना ने कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये दोनों अभी बच्ची हैं, इन्हें माफ कर दो। संजना और रंजना रोते हुए रचना के पैरों में गिर गई। अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। रचना और सोहनलाल ने दोनों बहनों की धूमधाम से शादी की और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। माखन सिंह अपने गांव का सबसे होनहार नौजवान था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने भाई भीम सिंह और भाभी गीता के साथ रहता था। माखन सिंह जब 21 वर्ष का हुआ तो उसकी फौज में नौकरी लग गई। माखन सिंह को गांव से दूर जाना पड़ा। फौज में नौकरी लगने के कारण माखन सिंह के लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। माखन सिंह जब छुट्टी पर आया तो भीम सिंह ने उससे कहा, माखन तुम्हारे लिए कई घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अब तुम छुट्टी पर आ ही गए हो तो लड़की पसंद कर लो, जिससे हम जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी कर दें। माखन सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी बिमला से हो गई। बिमला स्वभाव में बहुत सीधी थी। गीता बहुत चालाक और तेज थी। कुछ दिन बाद माखन सिंह की छुट्टी खत्म हो गई। उसे बॉर्डर पर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद गीता ने बिमला को घर और खेतों के काम में लगा दिया। वह उससे नौकरों जैसा व्यवहार करती। बिमला बिना कुछ बोले सारे काम करती रहती थी। एक दिन भीम सिंह खेत से भागकर घर आया और उसने कहा, गीता माखन को गोली लग गई और वह शहीद हो गया। ये सुनकर गीता बेहोश हो गई और भीम सिंह का भी रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में माखन सिंह के नाम के नारे लगने लगे। इन्हीं नारों के बीच माखन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन बाद गीता ने बिमला से कहा, तू मनहूस है, घर में पैर रखते ही अपने पति को खा गई। अब इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहना होगा। भीम सिंह ने गीता को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। उसने भीम सिंह से कहा, तुम कुछ नहीं जानते, इसे दबाकर रखना होगा। सरकार की तरफ से जो भी पैसा इसे मिलेगा वह पैसा लेकर अपने पीहर चली जाएगी और हमारे घर और खेतों में भी इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। यह सुनकर भीम सिंह के मन में भी लालच आ गया और वह चुप हो गया। सरकार की तरफ से माखन सिंह के परिवार को काफी पैसा मिला। साथ ही बिमला को पेंशन मिलने लगी।
लेकिन वे सारा पैसा और पेंशन भीम सिंह और गीता ने हड़प लिया। एक दिन रात के समय बिमला खाना खाने जा रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो गीता भीम सिंह से कह रही थी, सुनो जी, क्यों ना हम बिमला को खत्म कर दें, किसी तरह इसे मार देते हैं। इसके मरने के बाद सारी जमीन और जायदाद पर हमारा कब्जा हो जाएगा। यह सुनकर बिमला डर गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में ही उसने फैसला किया कि वह यह घर छोड़ देगी। उसे जमीन और रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। वह केवल अपनी जान बचाना चाहती थी। उसने चुपचाप एक पोटली में अपने कपड़े और कुछ पैसे और माखन सिंह की फोटो रख ली और दिन निकलने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह सबके उठने से पहले घर से निकल गई और गांव से बाहर आ गई। वहां से वह किसी तरह शहर पहुंच गई। शहर पहुंचकर वह रहने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। वह एक जगह बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक फौजी जा रहा था। बिमला रोते हुए उनके पास पहुंच गई। बिमला को देखकर फौजी को लगा कि कोई भिखारिन है। वह उसे कुछ पैसे देने लगा। तभी बिमला ने कहा, भैया, मैं भिखारिन नहीं हूँ। मेरे पति भी आपकी तरह फौजी थे जो शहीद हो गए। मेरे घर वालों ने सारे पैसे पर कब्जा कर लिया और वह मुझे मारना चाहते हैं। इसीलिए मैं जान बचाने के लिए शहर आ गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर फौजी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हमारे फौजी भाई ने देश के लिए जान दे दी और उसकी विधवा के साथ ऐसा व्यवहार। कुछ सोचकर उसने आगे कहा, बहन, आप चिंता न करो, आप मेरे साथ चलो। वह उसे सेना के दफ्तर लेकर पहुंच गया। वहां बिमला ने सारी बात बताई। सेना के अधिकारियों ने उसकी शिकायत सुनकर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। इसी बीच उस फौजी ने कहा, बहन, मैं यहीं पास में रहता हूँ, तुम मेरे घर चलो। बिमला उनके घर चली गई। घर पर फौजी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसे सुनकर फौजी की पत्नी ने कहा, बहन, आप चिंता न करो, आपको आपका हक जरूर मिलेगा और आप पर अत्याचार करने वालों को सबक भी सिखाया जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा एक शहीद की विधवा के साथ बुरा व्यवहार करने का क्या अंजाम होता है। अगले दिन सेना के अधिकारी बिमला और उसके फौजी भाई को लेकर बिमला के गांव पहुंच गए। बिमला की शिकायत पर भीम सिंह और गीता को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। सेना के अधिकारी ने बिमला को सेना में नौकरी दे दी। साथ ही रहने के लिए अलग मकान मिल गया, जहां बिमला पूरे सम्मान के साथ रहने लगी। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी आशा व अपनी मां सुखवंती के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता था। राम प्रसाद बहुत सीधा था, वहीं सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे सारे घर का काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। राम प्रसाद को ये सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह खेत पर चला जाता था। आशा सुबह होते ही घर के काम में लग जाती और दोपहर को आशा उसके लिए खाना लेकर जाती थी। जब वह वापस आती तो सास की सेवा में लग जाती। दोपहर को जब सुखवंती सो जाती तब वह खाना खाने जाती, लेकिन सुखवंती उसके लिए केवल एक सूखी रोटी छोड़ती थी। उसे खाकर आशा संतोष कर लेती थी। सुखवंती हर समय आशा से लड़ती रहती थी। एक दिन सुखवंती बाहर गई हुई थी, तभी उनके गांव की एक औरत आई। उसने आशा से पूछा, बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तब आशा ने कहा, नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तब उस औरत ने कहा, नहीं, कोई बात जरूर है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। आशा ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत ने कहा, 3 दिन बाद कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस पूरे मास तुम जल से पीपल सींचना और उसी पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। यह सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगी।
शाम को आशा ने यह बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम कर। आशा चुप रह गई। कार्तिक मास के पहले दिन आशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल सींचने गई। वहीं उसने कार्तिक मास की कहानी सुनी और सास के जागने से पहले ही वापस घर पर आ गई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने देखा आशा घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर पीपल सींचने गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। आशा के वापस आने पर उसने आशा से कुछ नहीं कहा। सुखवंती सोच रही थी कि कैसे इसे पीपल सींचने से रोका जाए। अगले दिन सुखवंती ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में आशा मटका लेकर नदी पर गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। आशा यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह पीपल को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, हे कार्तिकेय महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करें। तभी पीपल में से आवाज आई, बेटी, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी, और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर आशा खुशी खुशी घर आ गई। सुखवंती के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सुखवंती बहुत खुश हुई। उसने आशा से कहा, इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाएगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर पीपल देवता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत सीधी थी। वह अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता के पूछने पर उसने सब बात बता दी। तब पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दिया। आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और आशा से अगले दिन फिर से रोने के लिए कहा। आशा डरते डरते फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता ने उससे कहा, बेटी, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर पीपल देवता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। आशा जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने आशा से कहा, तेरे पीपल देवता के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन आशा ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने पीपल को जल से सींचती रही। कार्तिक मास समाप्त होने पर एक दिन सुखवंती ने छुपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर आशा को बुरा भला कहने लगी। तभी भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उन्हें सुखी रहने का वरदान दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही दोनों सास बहू खुशी खुशी शांति से रहने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।